साफ लिखावट, सही जवाब और सही समय, यही है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का मूल मंत्र। तो बने रहिएगा जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट के साथ। मैं वहीपाल आपके लिए लेके आया हूं एक एग्जाम का मूल मंत्र, जिसमें बच्चे आप पास ही नहीं बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो हम टिप्स बताने वाले हैं, अगर उसका यूज जीरो आप से करते जीनियस हो। इंस्टीट्यूट, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपकी ताकत बनते हैं। सीखना हुआ आसान, सफलता हुई सुनिश्चित। जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज वो टिप्स होने वाली है कि पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए आपको पेपर से पहले 8-10 दिन पहले से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटेजी में आपकी क्या क्या बातें होंगी जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ला देगा। तो सबसे पहली टिप्स है बेटा आपको कि आपको अपने एग्जाम का पैटर्न समझना होगा और आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर की वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का। ठीक है। दूसरी टिप्स होगी आपकी कि रोजाना का रिवीजन, अर्थात आप रोजाना 15-20 मिनट पढ़ते हो, आधा घंटा पढ़ते हो, उसके बाद भी जो आपने पढ़ा है उसको 5 से 10 मिनट रिवीजन में लीजिए, ताकि आप उसको कभी भी भूलोगे नहीं और हफ्ते में एक बार उस रिवीजन को चेक करने के लिए आप अपना सेल्फ टेस्ट भी बना सकते हो। तीसरी आपकी जो मोस्ट होने वाली है वो आपको क्या करना है, आपको निरंतर लिखकर प्रयास करना है। क्योंकि बेटा 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर करना है, लिखावट बहुत होती है एसएसटी जैसे पेपरों में, तो आपको हर एक क्वेश्चन को लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको आगे रिजल्ट में बहुत पॉजिटिव चेंज मिलेगा। चौथा आपका होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ नींद और ब्रेक, अर्थात जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 40 से 45 मिनट अगर आप पढ़ते हो तो 5 मिनट कम से कम आपको ब्रेक की जरूरत होती है। और हर एक स्टूडेंट को, चाहे एग्जाम टाइम हो कोई भी हो, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो रिलैक्स नहीं हो पाओगे और आपका ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो सोचने को मजबूर नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपके 4 पॉइंट है बेटा, ये आपको पेपर से पहले 10 से 15 दिन पहले यूज कर लो, 20 दिन पहले, 1 महीने, बेसिकली आपको हमेशा अपनी लाइफ में ये यूज रखने चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो उनके लिए कामगार बहुत ज्यादा सिद्ध होने वाले हैं, और जिन्होंने बना रखी है तो वो बहुत ही बढ़िया। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सेकंड जो आपका टॉपिक होने वाला है बेटा, वो है आपको पेपर के समय, जब आप एग्जाम हॉल में हैं, जब आपके हाथ में पेपर आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो पॉजिटिव की ओर जाएं और ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देके आएंगे। तो सबसे पहला, परीक्षा के दौरान आप क्या करेंगे, सबसे पहला पेपर को ध्यान से पूरा पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर मिलता है उठाया, पहला पढ़ा, आया ठीक है, वरना क्या, अगर पहले ही आ गया तो उसको लिखना शुरू कर देते बेटा। तो पहले आपको उस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर आता है आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक होगा आपका आसान सवाल पहले हल करो। अब जब आपने 10 से 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, एनालाइज करा, तो आपको उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजीली लग रहे होंगे, तो सबसे पहले उन्हें ट्राई करो, उनको सॉल्व करने, हल करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका समय भी बच जाएगा और बेकार फालतू के जो शब्द आप भरते हो वो उससे आप बच जाओगे। आपका अगला होने वाला, साफ और पॉइंट में लिखें। आपका बेसिक मोटिव होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप एग्जैक्ट आंसर दें, और वो भी बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग में दें, और जो उसका आंसर दे रहे हो वो बेटा वो पॉइंट में दें, ताकि आपको समझने वाले को भी इजी हो जाए। आगे होने वाला आपका, जैसे आप साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायग्राम जरूरी है। अगर आपको उस क्वेश्चन का डायग्राम बढ़िया आता है तो उस डायग्राम के द्वारा जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही बेटर होगी, जो कि एग्जामिनर के माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया लगेगी, और आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और एग्जाम पर जरूर दें, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि आप इस टॉपिक से वाकिफ हैं। लास्ट इसमें आपका होने वाला है वो है बेटा स्टेप वाइज क्वेश्चन। आप क्या करते हो, मैथ्स में कई बार क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का अपना स्टेप होता है कि पहले इसे सॉल्व करो फिर ये। बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पर आपके नेगेटिव मार्क हो सकते हैं, अर्थात वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को उसके स्टेप के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तभी जाके अगर आप ये कुछ स्टेप को फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में भी आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंज मिलने वाला हो। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप 10 से 15 दिन में ही अपने एग्जाम के अंदर पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपना रिजल्ट ला सकते हैं। और इसी के साथ हम लेके आए हैं जो आपका परीक्षा के लिए एक बहुत ही मूल मंत्र है,
मूल मंत्र सिंपल सा है आपका कि नियमित पढ़ाई। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे और एक सही रणनीति होनी चाहिए, अर्थात आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया होनी चाहिए, एक सही क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये तभी काम करेंगे बेटा जब आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और जब आप ये तीनों को मिला दोगे तो आपके बेटा अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन स्टेप को फॉलो कीजिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखिए। और आपके आसपास जो लोग भी हैं जो आपसे कहते हैं कि तुम नहीं ला सकते, तुम ये नहीं कर सकते, इस प्रकार की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। धन्यवाद। जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपकी ताकत बनते हैं। सीखना हुआ आसान, सफलता हुई सुनिश्चित। जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट।